बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ईद का तीसरा दिन पाकिस्तान में आप सबको मुबारक हो। जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, हो सकता है वहाँ पर जो है ईद का कोई और दिन हो, लेकिन आज जो है ना हमारा ईद का तीसरा दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह से ईद जो है ना वो गुज़र गई है। यही समझ लें, गुज़र ही गई है बस। थोड़ी बहुत सहन की जो है ना वो सेटिंग वगैरह की है प्लेट, तो सहन का जो लेवल है ना, सॉरी डिज़ाइन जो है वो थोड़ा बहुत चेंज किया है। ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना थोड़ा अभी ऊंचा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मट्टी में लेकर आए हैं लोग, यानी जो कि यहाँ पर मट्टी डालने आए हैं वो लेकर आए हैं। जैसे ये हो गया, तो ये पता नहीं क्या है, तो हमारी लैंग्वेज में तो इसे जो है ना एक घास ही बोलते हैं। अजीब किस्म का घास होता है जिसमें जो है ना चूहे छुप जाते हैं। ये वो घास है। अभी तो आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा जैसे सूखा हुआ हो, वो आप सामने देख सकते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सूखा हुआ हो, लेकिन ये जो है ना काफ़ी डेंजरस होता है। इसमें चूहे वगैरह जो है वो छुप जाते हैं, स्पेशली जो हमारे पास रेत वाले इलाके होते हैं जहाँ पर खाल वगैरह होते हैं, ये दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी तंदूरी, ये यकीन करें 3 दिन ये इतनी चली है ना जितनी ये पहले कभी नहीं चली होगी, क्योंकि ईद का यानी दिन थे, ईद के दिन चल रहे थे, तो जिस वजह से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा चली है। और आज जो है ना हम आपको यानी देहाती तरीका दिखाएंगे कि जब आपके यहाँ फ्रीज़र की सहूलत ना हो, इसके अलावा दूसरी सहूलत जो है वो मौजूद दस्तयाब ना हो, तो जो देहात के लोग होते हैं उनकी एक अलग किस्म की रूटीन होती है। लेकिन अभी जो है ना थोड़ी ये मुश्किल हो रही है। ये मट्टी जो है ना आपको इस तरह से मालूम हो रही होगी कि ये सारी जो है ना खुश्क पड़ी है, खुश्की पड़ी हुई है। यानी हमारे पास पानी जो है ना वो ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। हैंड पंप, इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो मौजूद नहीं हैं, जिस वजह से जो है ना ज़मीन अभी खुश्क पड़ी है। इस पर पानी जो है वो ज़्यादा उसका छिड़काव जो है वो नहीं किया गया फ़िलहाल। तो जब तक बिजली ना हो आपके पास तो ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो बिजली जो है ना वो दस्तयाब यहाँ पर नहीं है, यानी बिजली जो है ना वो किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं आ सकती। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज था यहाँ पर आने का। हम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र करते रहे, लेकिन हालात कुछ इस किस्म के बन चुके थे कि वहाँ पर रहना जो है वो मुहाल हो गया था। यानी आपको पता है कि इस किस्म के हालात जो है वो बन गए थे, तो यहाँ पर आना पड़ा। तो अब जो है ना गर्मियाँ बर्दाश्त करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है, ना पूछें कि क्या गुज़र रही है। हीट स्ट्रोक वगैरह का ख़तरा हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना स्टे कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जगह तो मिली है जहाँ पर हमने एक मकान, एक गैलरी बनाई है और वहाँ पर जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी गैलरी में लेकर आया हूँ, थोड़ी बहुत आपको चीज़ें जो है वो दिखानी है। तो ये हमारी मच्छरदानी है, मैं इसको खोल रहा हूँ और ये देखें, ये नीचे जो है ना वो गोश्त पड़ा हुआ है। यानी ये जो है ना हमारे पास हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, जिन्हें जो है हमने क्या किया है, गाल कर रखा हुआ है। और ये जो है ना ख़राब नहीं होती क्योंकि ये महफूज पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो मेन है वो मैं आपको वो मेन चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखें, जो बोटियाँ थी इसमें बड़ा गोश्त भी शामिल है और कुछ छोटा गोश्त जो है वो भी शामिल है। तो इसे हमने खुश्क करके बाहर धूप 1-2 दफ़ा लगवाई है। कौवे थे लेकिन उनसे बचा कर किसी तरह हमने धूप जो है वो लगवाई है और इसे जो है ना खुश्क करके रखा हुआ है, यानी कीमा टाइप बना कर रखा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा जो है वो यूज़ करेंगे कुछ दिन तक, यानी आगे चलेंगे। तो मेरी सब सिस्टर्स जो हैं वो मुझसे शिकायत कर रही थी कि भाई हमारा मन जो है वो गोश्त से भर चुका है। वो ये कहते हैं कि ये जो है ना आपका मुकम्मल किचन नहीं है। वो बिल्कुल 100% राइट है, ये मुकम्मल किचन नहीं है। मैं उन सब चीज़ों को मिस करूँ जो हमारे पास पहले मौजूद थी। पहले एक अच्छा किचन था और अच्छा यानी कि कमरा तो बिल्कुल ये भी, लेकिन किचन जो है ना वो अच्छा था। तो
वो जो है ना यानी हम उस चीज़ को यहाँ पर जो है वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना साथ देगा तो ये सब भी जल्द जो है वो पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। रिसेंटली परचेज़ करके लाया हूँ, तकरीबन 1700 का मैंने इसे परचेज़ किया है। तो ये कूलर पहले नहीं था हमारे पास, पहले हमारे पास एक कूलर था तो उस पर जो है ना वो यानी तो उस वजह से हमने इसे चेंज किया। अभी जो है ना बर्फ़ यूज़ करें, और बर्फ़ के जो यूज़ होते हैं आपको पता है, जो घर की बर्फ़ होती है और जो आप फैक्ट्री में यूज़ करते हैं बर्फ़, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आप फैक्ट्री में बर्फ़ यूज़ करते हैं ना उसमें जो है ना वो कुछ ऐसे नमकियात वगैरह डालते हैं जिससे गला जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। और यकीन करें कि ऐसे सुबह सुबह जब बंदा उठता है तो ऐसे फ़ील होता है जैसे यानी छींकें वगैरह आती हैं, और इसके अलावा दूसरी यानी कि ज़ुकाम वगैरह होने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से थोड़ा जो है ना अभी कम मैं तकरीबन डेली की 150 से 200 के करीब बर्फ़ जो है वो लाता हूँ और वो यूज़ हो जाती है। बाकी इधर हवा खासी नहीं लगती, यानी कि वो पीछे वाली दीवार है ना, चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है फ़िलहाल। तो इधर ही 2-4 पाइयाँ डाली हुई हैं हमने, इधर ही सोते हैं, कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं तो सारा दिन इधर ही गुजरता है। तो जब गर्मी लगती है तो बस यही सिचुएशन होती है कि जल्द अज जल्द जो है ना वो नहा लिया जाए तो थोड़ी बहुत गर्मी जो है वो आपकी उतर जाएगी, यही बस सिचुएशन होती है उस वक्त। तो ये आप देख सकती हैं, ये वो खुश्क बोटियाँ जो है ना वो हमने बनाई हुई हैं, यानी मैंने हाथ धोए थे, ये बात नहीं है कि मैंने हाथ नहीं धोए, इसलिए मैं हाथ जो है वो लगा रहा हूँ, मैं पहले हाथ धो कर आया हूँ। तो ये जो है ना इतनी खुश्क हुई पड़ी हैं, ये देखें इतनी, यानी अगर आप इनको अब यानी इस तरह से खाते हैं, अगर ऐसे खा जाते हैं तो ये आपके पेट को जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अक्सर यानी जब मैं जानता नहीं था इन चीज़ों के बारे में तो मैं खाता रहता था, तो एक साल ऐसा हुआ था कि मेरे पेट में जो है ना स्टमक इशू हो गया, तो पेट में दर्द होता रहता था। तो उस वक्त मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। तो ये जो है ना काफ़ी ख़राब होती हैं, मुझे याद है हॉस्पिटल हमारे जो ये होते हैं छोटे मोटे यानी कि डिस्पेंसर वगैरह बैठे होते हैं, इनसे दवाई वगैरह ले लेते हैं हम। तो उधर ले गए थे, उन्होंने फिर दवाई दी थी मुझे, गिरी तो नहीं गिरी। तो ये जो है ना बिल्कुल देख सकते हैं आप, इस तरह से है ये। ऐसे हमने यहाँ पर एक शापर डाला हुआ था, शापर डालने के बाद हमने ऊपर बोटियाँ जो है वो रख दी थी। एक दूसरा तरीका भी होता है, वो जो है ना वो कुछ लोगों ने यूज़ किया हुआ है। वो तरीका ये है कि वो जो है ना एक धागा लेते हैं, धागा नुमा चीज़ लेते हैं और उसमें जो है ना गोल इसे रोल कर लेते हैं। मतलब आपके पास एक होती है यानी बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं, उसको आप रोल कर लेते हो, दरमियान में से सुराख करके वैसे यानी कि खड़ा देते हैं किसी चीज़ पर, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन में खड़ा देते हैं, तो फिर वो सूख जाती हैं और फिर ऑन जो धागा होता है उससे निकाल कर वो बनाते हैं। इसको अब गालने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें पानी डलेगा, थोड़ा सा पानी डलने के बाद जो है ना फिर आप यानी अपना क्या कहते हैं उसे मिसाला वगैरह डालकर इनको जो है ना अच्छी तरह पका सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। इस सूरत में फ़ायदा है कि अगर आपके पास फ्रीज़र नहीं है तो आप ये सब चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी है कि शहरों में जो है ना वो आपके पास जो है ना सीहन वगैरह इतने खुले नहीं होते, और हवाओं की जो है ना वो यानी रुकावट होती है, हवा जो है कभी नहीं गुज़रती, कभी यानी कि वहाँ पे हवा जो है उसका गुज़र बसर जो है ना वो नहीं हो रहा होता। तो उससे ये होता है कि फिर इनमें जो है ना थोड़ी बदबू स्मेल वगैरह बन जाती है, फिर ये खाने के लायक नहीं रहती। देहात में जो है ना खुला इन्वायरमेंट होता है, हर चीज़ जो है वो फ्रीली होती है, यानी हवा इधर से आए तो लग जाती है, इधर से आए जिस साइड से भी आए तो हवा जो है ना वो लग जाती है। तो ये एडवांटेज है विलेज का एज़ कम्पेयर टू सिटी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आखिर में आप सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो ईद की खुशियों में आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, पढ़कर यकीनन दिल को सुकून सा मिला कि कोई हमारे अपने भी हैं जो कि हमें इतना चाहते हैं और से वो हमें देख रहे होते हैं। तो उस वक्त जब कमेंट्स आते हैं, बंदा पढ़ता है कि भाई मैं जो है ना दिल ही दिल में इतना खुश रहता है, ना पूछें कि उस वक्त बंदे की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है। तो आप सबका बेहद शुक्रिया जो आपने हमें याद रखा, और आगे भी इंशाल्लाह आप हमें याद रखेंगे और हमारा सिलसिला जो है वो इस तरह से चलता रहेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।